हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनमोल है और आज मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा हूं। दोस्तों, जो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं ये बेसिकली इस चार्टिंग वेबसाइट के ऊपर ही होगी। और चूंकि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में डायरेक्टली डैशबोर्ड के बारे में बताया, अपने स्कैन्स के बारे में बताया, लेकिन अभी जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये चार्टिंग के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कॉल करके भी और व्हाट्सएप पे भी और थ्रू दी अदर सोर्सेज कि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये चार्टिंग वेबसाइट है क्या, कैसे काम करती है। कुछ लोग यूज भी कर रहे हैं, कुछ लोगों का अकाउंट भी है, लेकिन काफी सारे फीचर्स उनको नहीं मालूम। उनको सिर्फ इतना ही पता है कि चार्टिंग वेबसाइट के ऊपर हम सिर्फ चार्ट को देखते हैं। कुछ लोगों को इसकी काफी अच्छी नॉलेज भी है। तो सभी के लिए, उन सभी के लिए मैं एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा यहाँ पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है ये चार्टिंग वेबसाइट है charting.com। जब आप अपने ब्राउजर में डालोगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से पेज आएगा, राइट। यहाँ पर चार्टिंग लिखा हुआ है, एटलस है, स्क्रीनर है, चार्ट्स है, प्रीमियम, लॉगिन और कॉन्टैक्टर्स। उसके बाद फिर ये कुछ स्टॉक्स के नाम हैं। आप किसी भी एक स्टॉक पे अगर क्लिक करोगे, जैसे आपने बैंक निफ्टी पे क्लिक किया, तो इमीडिएटली आपके सामने इसका चार्ट ओपन हो जाएगा, राइट। अगर आप बिगिनर हैं तो आप कैसे इसको सब्सक्राइब करेंगे, कैसे इससे फायदा उठा सकेंगे, चलिए हम वो देखते हैं। हम बिल्कुल शुरू से देखते हैं कि क्या प्रोसेस एग्जैक्टली होता है। जब हम ये वेबसाइट खोलेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का पेज आएगा, राइट। अब आपको ऊपर जाकर सबसे पहले यहाँ पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड से एक अपना रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे ये कोई चार्जेबल रजिस्ट्रेशन नहीं है, एनीबडी कैन रजिस्टर। आप इस पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपका मांगेगा, ठीक है। अब आप इसको सबसे पहले आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा अगर आप न्यू यूजर हैं। तो अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है दैट इज वेल एंड गुड। सो मेरे पास अकाउंट है। अब आप रजिस्टर नाउ पे अगर क्लिक करते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर आपका नाम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं, राइट। अब चूंकि ऑलरेडी मेरा रजिस्टर है यहाँ पे, तो मैं क्लिक करूंगा लॉगिन पे और उसके बाद देखते हैं क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। लॉगिन करने के बाद ये मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया। नाउ दिस इज माय वेबसाइट, right. I have customized it by my preference। तो यहाँ पर अब आपको लॉगिन की जगह डैशबोर्ड दिखेगा। हम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड में आपके पास यहाँ पर स्कैन्स, वॉच लिस्ट, अलर्ट, प्रोफाइल, सब्सक्रिप्शन और कस्टम इंडिकेटर। हम एक एक करके पहले सारी चीजों को समझेंगे। स्कैन्स पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से ये स्कैन्स आ जाएंगे, राइट। आप देखेंगे यहाँ पर नीचे कुछ टैब्स बने हुए हैं। जिस तरह से मेरे पास 150 से 200 के आसपास स्कैन्स अवेलेबल हैं, तो हर टैब में यहाँ पर कोई ना कोई मैंने अपना स्कैन बनाया हुआ है और यहाँ पर मैंने उसका नाम दिया हुआ है। डिपेंड करता है आप कौन सा नाम देना चाहते हैं, ये कोई कंपल्शन नहीं है, लोगों ने अपने हिसाब से अपना नाम दिया हुआ है, राइट। इस तरह से बहुत सारे स्कैन्स हैं। ओपन ब्रेकआउट, CPR, येस्टरडे CPR, मेकिंग हाइज, मेजर वगैरह वगैरह, बहुत सारे स्कैन्स मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अगली चीज की ओर। अब हमारे पास है वॉच लिस्ट। यहाँ पर आप अपनी वॉच लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्रिएट वॉच लिस्ट पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आप नाम देंगे, ठीक है। जैसे मैंने बैक टेस्ट का नाम दिया, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी XYZ रख दीजिए और आप उसको सेव कर दीजिए। यहाँ पर आपकी बैक टेस्ट के नाम से ये सेव हो गई वॉच लिस्ट। अब आप इसको खोलेंगे, यहाँ पर आप स्टॉक्स एक एक करके ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे ACC ऐड करना है, ठीक है, मैंने ACC लिखा, सर्च बॉक्स पे क्लिक किया, पहला ऑप्शन आया, सिलेक्ट किया और ऐड सिलेक्टेड पे क्लिक कर दिया। स्टॉक एडेड टू वॉच लिस्ट, ओके। इस तरह से आपने ओके किया और यहाँ पर आपका, अभी देखिए यहाँ पर आपका स्टॉक ACC का आ जाएगा, राइट। आप रिमूव करना चाहें आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। एम्प्टी वॉच लिस्ट करना चाहें, एक ही साथ आपका सारी जो वॉच लिस्ट है वो आपकी रिमूव हो जाएंगी। देखिए इस तरह से रिमूव हो गया, राइट। अब हम फिर से डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। अगला ऑप्शन आता है हमारे पास अलर्ट्स का। अलर्ट्स हम किसी भी स्कैन पर लगा सकते हैं, राइट। हमें यहाँ पर ये सारे हमारे अलर्ट्स कितने एक्टिव हैं, अलर्ट का नाम क्या है और उसके अंदर जो स्कैन है वो क्या है,
अगर इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरा स्कैन खुल जाएगा, बट मैं इस पर भी क्लिक नहीं करूंगा क्योंकि मेरा स्कैन मैं नहीं चाहता कि मैं आपको वो दिखाऊं, राइट। क्योंकि मेरा एक पेड सब्सक्रिप्शन है जो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को देता हूं, और अगर वो मुझसे स्कैन चाहते हैं तो वो मुझसे स्कैन ले सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप किसी भी जो आपने अलर्ट लगाया है आप उनको इनएक्टिव कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं, वो आपके ऊपर खुद की चॉइस है। आप उसको डिलीट करना चाहें, यहाँ पर जो ऑप्शन है ये आपको डेस्कटॉप का ऑप्शन दिख रहा होगा। जब हम लेट्स से कि हम एक आपको स्कैन क्रिएट करके दिखाते हैं, किस तरह से आप स्कैन क्रिएट करेंगे और अलर्ट किस तरह से लगाएंगे। ओके, ये देखिए, आप कोई भी यहाँ पर आप ये जो है आप यहाँ से सेगमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, कैश सेगमेंट। ये बैक टेस्ट जो मैंने एक वॉच लिस्ट बनाई थी उसका नाम भी यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही आप कोई वॉच लिस्ट बनाएंगे आप वॉच लिस्ट के ऊपर स्कैन बना सकते हैं। ओके, इसी तरह से ETF है, फ्यूचर है, गोल्ड ETF, इंडाइसेस, मिड कैप। जो कॉमनली यूज्ड होता है चार्टिंग वेबसाइट पे वो होता है कैश, फ्यूचर, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, राइट। समटाइम्स इंडाइसेस एंड बैंक निफ्टी एज वेल। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का भी लेटेस्ट फीचर ऐड किया गया है, राइट। सो आप इस तरह से यहाँ पर जाएंगे। अब मान के चलिए कि आपने एक स्कैन बनाया, लेटेस्ट क्लोज ग्रेटर देन 1 डे अगो हाई। ओके, ये आपका एक स्कैन बन गया। तो आप इसको यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये सारे स्टॉक्स आपके पास आ जाएंगे इस तरह से। अब ये 4 रुपए का स्टॉक भी है, 6 रुपए का स्टॉक भी है, 272 रुपीज़ का स्टॉक भी है। अगर आप इसमें और फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं, स्टॉक्स आपको एक सर्टन प्राइस के ऊपर चाहिए, तो बहुत सारी कंडीशन होती हैं, आप लगा सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे अलर्ट कैसे लगाने हैं इसीलिए मैंने ये इनिशिएट किया है। तो आप इस तरह से लगा सकते हैं, लेटेस्ट क्लोज ग्रेटर देन, मे बी मुझे अगर 200 रुपये के ऊपर का स्टॉक चाहिए, राइट, तो मैं इसको स्टॉक करूंगा तो यहाँ पर अब 200 रुपये के ऊपर के सारे स्टॉक्स आ जाएंगे। ये वॉल्यूम है, यहाँ पर प्राइस दिखता है, यहाँ पर परसेंटेज चेंज दिखता है, ये पॉइंट एंड फिगर का चार्ट है, यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है उसको आप क्लिक कर सकते हैं तो पॉइंट एंड फिगर का चार्ट खुलेगा। सिंबल है, इसका सिंबल क्या है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, और स्टॉक का नाम क्या है। ओके, अब हम इसको पहले हम सेव कर देते हैं। हमने सेव के लिए कोई हमें नाम देना पड़ेगा। अगेन हम दे देते हैं बैक टेस्ट। सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये सबमिट हो जाएगा। आई गेस कोई प्रॉब्लम आ रही है, 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आप। ओके, so I guess there might have been some error in the browser. Latest close greater than 1 day ago high. Okay, save scan, back test, सेव। ये हमारा अब स्कैन सेव हो गया बैक टेस्ट के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, रन स्कैन, सेव एज, क्रिएट अलर्ट, मॉनिटर ऑन डैशबोर्ड एंड बैक टेस्ट रिजल्ट्स। तो हम एक एक करके सब चीज़ों को जानेंगे आज। आपको क्रिएट अलर्ट कैसे करना है, यहाँ पर आप क्रिएट अलर्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा अलर्ट का नाम। आप अलर्ट का नाम अगर कुछ और देना चाहते हैं तो वो दे दीजिए। अगर आपको जो आपका स्कैन है उसी नाम से अलर्ट सेव करना है तो आप उसी नाम से कर दीजिए। इसके बाद आपको ये देखना है, ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप इस स्कैन को कितनी देर के ऊपर कमांड रन करने के लिए देते हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि ये स्कैन हर 1 मिनट में रन हो, हर 2 मिनट में रन हो, हर 20 मिनट में रन हो, या फिर इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आपका स्कैन जो है रन होता रहेगा। उसके अलावा आप इसको जो अलर्ट ले सकते हैं वो डेस्कटॉप के ऊपर ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो साइन है ये डेस्कटॉप का है। अगर आप इसको सेव करेंगे ईमेल पे तो ईमेल सेव हो जाएगा, एसएमएस पे करेंगे तो एसएमएस सेव हो जाएगा। चलिए हम एसएमएस सेव करके देखते हैं। एसएमएस सेव किया, अब हमने वापस से अलर्ट पे क्लिक किया और हमारा एक और आ गया। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल बना हुआ है, इसका मतलब ये आपका अलर्ट एसएमएस के थ्रू आएगा आपको। इस तरह से यहाँ पर आप जाकर इसको डिलीट भी कर सकते हैं, राइट। इसके बाद ऑप्शन आता है प्रोफाइल का। प्रोफाइल में आपका नाम, नंबर और आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेव रहेगी, राइट। ये मेरी इंफॉर्मेशन है। सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा,
आपका कब से आपने सब्सक्रिप्शन दिया है, कितने आपके पास SMS फ्री हैं, और वगैरह वगैरह जो जानकारी एक नॉर्मल सी होती है। उसके बाद कस्टम इंडिकेटर। कस्टम इंडिकेटर में आप कोई भी इंडिकेटर, ये इनका भी नया फीचर आया है, आप कोई भी अपनी मनपसंद का इंडिकेटर बना सकते हैं। एज एन एग्जांपल कि लेट्स से मुझे अपने स्कैन में एक कंडीशन यूज़ करनी है। एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, लेटेस्ट हाई प्लस लेटेस्ट लो डिवाइडेड बाय नंबर 2। ओके, ये कंडीशन, ये मैं पूरी ना लिख के मैं इसका एक इंडिकेटर बना सकता हूँ, उसको मैं सेव कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने नाम दे दिया हाई लो HL। ओके, और इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में, अगर आप ये सेम चीज़ डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहते हैं आप सेम चीज़ लिख दीजिए या कुछ और लिख दीजिए, जिस पे आप सेव कर दीजिए। तो आपका ये इंडिकेटर HL के नाम से सेव हो गया। अब आप जब भी स्कैन बनाएंगे, लेट्स से अब आपको यहाँ पर एक स्कैन बनाने की ज़रूरत है जिसमें आपको यूज़ करना है हाई प्लस लो, तो वो इतना लंबा ना लिखते हुए आप उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका एक जो HL हमने बनाया था वो आ जाएगा। 1 मिनट में आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, लेटेस्ट क्लोज। देखिए यहाँ पर मैंने जो HL बनाया था दैट इज शोइंग अंडर कस्टम इंडिकेटर्स, तो ये आपका एक इंडिकेटर हो गया। अब मुझे उतना लंबा नहीं लिखना पड़ेगा, जैसे मैं लेटेस्ट पे लगाऊं, 1 डे पर लगाऊं, 5 मिनट पे लगाऊं, जो भी आपकी कंडीशन है आप उस पर इसको लगा सकते हैं। रन स्कैन का जो ऑप्शन है ये आपको मैन्युअली रन करना पड़ता है अगर आप इनका सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं। चार्टिंग वेबसाइट का इनका एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होता है जो कि हर व्यक्ति यूज़ कर सकता है। जिस व्यक्ति को इमीडिएट अलर्ट्स या इमीडिएट या ऑटोमेटेड स्कैन्स अपडेट चाहिए, विच मीन्स कि अगर आपने इनका सब्सक्रिप्शन लिया है तो आपको करंट डेटा मिलेगा। ओके, अगर आपने इनका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, 2 तरह के सब्सक्रिप्शन है, मंथली है और ईयरली है, वो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। जो भी चार्जेस वहाँ पर हैं आप अकॉर्डिंगली पे करके आप इनके पेड प्रीमियम सब्सक्राइबर बन सकते हैं। उसमें होता ये है, बेनिफिट ये होता है कि आपको टिक बाय टिक डेटा मिलता है। जो भी लाइव अभी प्राइस चल रहा होगा मार्केट में वो आपको स्कैनर पुल अप करके देगा। अदरवाइज डेटा थोड़ा सा डिलेड होता है, उसका आई डोंट थिंक कि कोई यूज होता होगा, क्योंकि जो डिलेड डेटा होता है वो ज़्यादा किसी काम का नहीं होता। जो लोग इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स को क्विक मूव और क्विक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो इसीलिए डेटा ऑटोमेटेड अपडेट होता रहता है। जैसे कि स्कैन्स हैं, जैसे कि मेरा ये स्कैन है, ये मेरा डैशबोर्ड है, जैसा कि मैंने अपनी पहली वेबसाइट में भी बताया है, राइट। ये देखिए यहाँ पर अभी हम लाइव रहेंगे यहाँ पर और आपको ये डेटा यहाँ पर अपडेट होता हुआ ऑटोमेटिकली दिखेगा, राइट। अभी आप देखते रहिएगा, यहाँ पर आपको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो स्कैनर है आपको ऑटोमेटिकली अपडेट करके देगा हर 1 मिनट में। 1 मिनट का टाइम फ्रेम होता है स्कैनर का ऑटोमेटेड रन होने का। हर 1 मिनट पे आपको स्कैन ऑटो रिफ्रेश होता है। इसी तरह से जितने भी स्कैन्स हैं आपके वो ऑटो रिफ्रेश होते हैं हर 1 मिनट की कंडीशन पे, राइट। यही चेंज आ जाता है सब्सक्रिप्शन में और नॉन। ये देखिए यहाँ पर अभी ये अपडेटिंग दिख रहा है आपको, ये अपडेट हो गया इमीडिएटली। इसी तरह से ये अपडेटिंग चलती रहती है, तो आपको मार्केट में ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बस स्क्रीनर इस तरह से लगा के सामने आपको रखना पड़ता है, डैशबोर्ड या आप जो भी आपका स्कैन है इंडिविजुअली, राइट। सो अब हम अगली बात करेंगे एटलस के डैशबोर्ड की। हमने स्कैन सीखा, हमने वॉच लिस्ट देखी, हमने अलर्ट देखे, हमने प्रोफाइल देखी, सब्सक्रिप्शन देखा और कस्टम इंडिकेटर में आप कैसे इंडिकेटर बना सकते हैं। अगर आप हाईली टेक्निकल हैं तो आप बहुत अच्छे अच्छे इंडिकेटर्स भी बना सकते हैं, राइट। और अब बात करते हैं हम एटलस की। एटलस भी इनका अभी कुछ ही महीनों पहले एक नया फीचर आया था जिसके अंतर्गत आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी सारे जो है टॉप डैशबोर्ड्स ये चार्टिंग की तरफ से आपको दिखाए गए हैं कि आप इस तरह से एटलस बना सकते हैं। मैं आपको एक एटलस बनाकर दिखाता हूँ। एटलस का क्या मतलब है, यहाँ पर आपको ये फीचर दिया गया है ताकि आप अपने सारे स्कैन्स को
एक ही प्लेटफॉर्म पे देख लें, राइट। मान के चलिए मेरे पास यहां पर, आपको जैसा मैंने बताया है, मेरे पास कम से कम 200 के आसपास स्कैन्स हैं, ओके। तो क्या हम 200 के स्कैन 200 हर विंडो खोल सकते हैं? इतनी सारी विंडोज को चेक कर सकते हैं कौन सा स्कैन ने क्या दिया हुआ है, कौन से स्कैन ने क्या दिया हुआ है, हम चेक कर सकते हैं? वो शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट। ये देखिए यहाँ पर जो स्क्रीनर्स हैं, यहाँ पर लोगों ने तमाम अपने अपने स्कैन्स बना के डाले हुए हैं। अब मुझे अगर परफेक्ट सेल को भी देखना है, मुझे वॉल्यूम शॉकर को भी देखना है, मुझे शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट को भी देखना है, राइट, मुझे डोजी को भी देखना है, तो मुझे ये इस तरह से सारे एक एक करके खोलना पड़ेगा। तो मुझे ये दिखेगा, मुझे ये भी दिखेगा। अब मैं इन सारे स्कैन्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे कैसे लाऊंगा, मुझे ताकि ये पता चले कि अगर हिंदुस्तान मोटर इस स्कैन ने दिया हुआ है तो क्या वो मेरे इस स्कैन ने दिया है या नहीं दिया है, राइट। इसी चीज को ओवरकम करने के लिए चार्टिंग वालों ने बहुत ही अच्छा फीचर जो हमको दिया है वो है डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड में आप यहाँ पर क्रिएट डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, आप अपना नाम कुछ भी दे सकते हैं, XYZ डैशबोर्ड। अगर आप पेड सब्सक्राइबर हैं तो आप यहाँ पर प्राइवेट कर सकते हैं, सो दैट नोबडी एल्स कैन व्यू योर डैशबोर्ड। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अब मैं इसको यहाँ पर सेव कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पर XYZ डैशबोर्ड आ गया। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं दिखाएगा, यहाँ पर अभी ब्लैंक है। बोलेगा ऐड योर फर्स्ट चार्ट टेबल, ओके। ये रेड साइन जो है ये लॉक का साइन है, इसका मतलब है कि ये मेरा जो डैशबोर्ड है प्रोटेक्टेड है, नोबडी एल्स कैन व्यू इट। इसको मैं यहाँ से अनलॉक कर सकता हूँ या लॉक कर सकता हूँ। चलिए अब हम बताते हैं कि हम स्कैन्स को कैसे ऐड करेंगे। मैं अपने स्कैन्स तो आपको नहीं दिखाऊंगा, बट मैं यहाँ से आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ कि हम स्कैन्स को कैसे ऐड करेंगे। लेट्स से कि एक ये स्कैन है 15 मिनट ब्रेकआउट, ये किसी ने भी XYZ ने बना के, जो भी इनके कस्टमर्स हैं उन्होंने बना के यहाँ पर शायद डाला हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे इसको कॉपी स्कैन करना पड़ेगा। कॉपी स्कैन करने के बाद ये मेरे डैशबोर्ड में, जो ये मेरा डैशबोर्ड है, यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। इसके बाद मैं इस पर क्लिक करूंगा। अगर मुझे इसका नाम चेंज करना है तो मैं सेव स्कैन पे फिर से क्लिक करूंगा, यहां पर मैं नाम दे दूंगा 15 मिनट ब्रेकआउट। तो ये मुझे ताकि ध्यान रहेगा कि ये कौन सा स्कैन है। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, अगर आप चेंज करना चाहते हैं इट्स फाइन, अगर आप चेंज नहीं करना चाहते देन इट्स फाइन, ठीक है। उसके बाद आप इस पे जाके सबमिट कर देंगे। यहाँ पर आएंगे मॉनिटर ऑन डैशबोर्ड पे। मॉनिटर ऑन डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बताएगा कि आपको कौन से डैशबोर्ड में इसको ऐड करना है। ये देखिए ये सारे डैशबोर्ड के नाम है, आप यहाँ पर देखिए 5 मिनट कैंडल गेम, ऑल स्कैन, बिग स्कैन, लेस स्कैन, ट्रायल एंड XYZ, जो मैंने अभी आपके सामने लाइव बनाया है। ये मेरे पहले से स्कैन है, 5 मिनट कैंडल, ऑल स्कैन वगैरह वगैरह। तो मैं इसको XYZ में जाके सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद मेरे पास कुछ ऐसा विंडो खुलेगा। अब मैं आपको इसकी भी एक प्रॉपर नॉलेज देता हूँ, ये एग्जैक्टली है क्या। यहाँ पर ये कंडीशन लगी हुई है, लेटेस्ट क्लोज -1 डे गो क्लोज डिवाइडेड बाय 1 डे गो क्लोज, ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज का। उसके बाद लेटेस्ट क्लोज, जो सभी को पता है लेटेस्ट क्लोज का मतलब होता है जो अभी स्टॉक का क्या प्राइस है, एज प्राइस और वॉल्यूम, ठीक है। इसके बाद अगर आप अपने स्कैन को कलर कोडिंग देना चाहते हैं, यहाँ से आप कलर कोडिंग दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर चेंज हो गया, अभी प्राइस में मैं जो भी कलर डालूंगा वो प्राइस में आ जाएगा। देखिए प्राइस में आ गया। इसी तरह से यहाँ पर आप इसको जो भी कलर देना चाहते हैं ये आपका कलरिंग हो गई। इसके बाद हम जाएंगे फिल्टर पर। फिल्टर पे आपको वही चीज़ दिखेगी जो हमारा स्कैन है, ठीक है। अब यहाँ से आप सेगमेंट चेंज कर सकते हैं अगर आपको किसी और सेगमेंट के लिए चाहिए, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको। उसके बाद ग्रुप सॉर्ट। ग्रुप सॉर्ट में ज़्यादा जानने की चीज़ जो है वो हमारे लिए ये है कि अगर कोई स्कैन मान के चलिए 80 या 90 स्टॉक्स दे रहा है, लेकिन आपकी यहाँ पर क्राइटेरिया सिर्फ 50 का ही है, ओके, तो जो बाकी के स्टॉक्स हैं वो इसकी रडार से छूट जाएंगे। सो इसको ओवरकम करने के लिए आपको ये जो डेटा पर सिंबल है इसको 1 पे ले आइएगा, और इसको आप आगे जाके बिल्कुल जितना मैक्सिमम कर सकते हैं 1000 तक कर दीजिएगा। हालांकि 1000 तक करने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप मैक्सिमम जो स्कैन रिजल्ट है वो आपके स्कैनर में आ सके।
राइट। सॉर्ट कॉलम अगर आपको परसेंटेज वाइज देखना है कि कौन सा मेरा स्टॉक ऊपर है कौन सा स्टॉक नीचे है, परसेंटेज कर सकते हैं, प्राइस कर सकते हैं या वॉल्यूम कर सकते हैं। कॉलम अकॉर्डिंगली आपका सेट हो जाएगा। उसके बाद डिसेंडिंग और असेंडिंग, इसका बेसिक फंडा ये होता है कि अगर आपका आपका कोई पॉजिटिव स्कैन है, मान के चलिए ये जो स्कैन है ये आपको जो पॉजिटिव स्टॉक्स हैं वो दे रहा है, और आपको चाहिए जो सबसे पॉजिटिव, तो जो सबसे परसेंटेज में हाई है वो ऊपर रहे, तो आपको इसको डिसेंडिंग पे रखना होगा। सिमिलरली अगर आपका कोई सेल का स्कैन है, मान के चलिए यहाँ पर सेल का स्कैन है और यहाँ पर कोई स्टॉक है, जैसे कोलपाल आज 7% ना बढ़ के ये नेगेटिव में होता, -7% होता और ये -7.8 होता, तो आप इसको असेंडिंग में कर देते तो जो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ स्टॉक है वो ऊपर आ जाता है, राइट। और इसी तरह से आप सेव रिजल्ट्स टू वॉच लिस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी वॉच लिस्ट में एक और वॉच लिस्ट बन जाएगी। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया है इनकी ये वॉच लिस्ट है, वॉच लिस्ट का फीचर है, यहाँ पर इसी की एक और वॉच लिस्ट बन जाएगी, सो दैट यू कैन ट्रैक योर स्टॉक्स लेटर ऑन इफ़ यू वांट टू। रिजल्ट्स पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अगर आपको टेबल व्यू चाहिए तो टेबल व्यू आ जाएगा। लेट मी डू इट फॉर यू फर्स्ट। थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर आप सेव, इस पे एडिट पे क्लिक करके बड़ा कर सकते हैं। देखिए अब ये व्यू हमारे लिए इजी हो गया देख पाना, राइट। इस तरह से आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, यहाँ से आप पकड़ के आगे पीछे कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरह का व्यू चाहिए। यहाँ से आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं अपना डैशबोर्ड का। सो अब रिजल्ट्स पे हम थे, रिजल्ट्स पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर टेबल व्यू मिलता है, आपको बार चार्ट मिलता है। अगर आपको इस तरह का चार्ट चाहिए, आपको इस तरह का चार्ट मिल जाएगा, इसमें आपको परसेंटेज दिखेगा और स्टॉक का नाम दिखेगा, राइट। पाई चार्ट चाहिए तो आपको पाई चार्ट मिल जाएगा। लाइन चार्ट दूसरी कैलकुलेशन के लिए है, आपको इसमें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ पाएगा। और सिमिलरली एरिया चार्ट, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड लाइन चार्ट एंड एरिया चार्ट, बिकॉज इसके लिए पैरामीटर्स अलग होते हैं, इसके लिए कैलकुलेशन और इसके लिए टेक्निक अलग होती है। पाई चार्ट, बार चार्ट और टेबल चार्ट, मैं मोस्टली टेबल चार्ट यूज़ करता हूँ फॉर मी टू अंडरस्टैंड ईजीली, ठीक है। अब हम इसको जाकर यहाँ पर सेव करेंगे, सबमिट कर देंगे और ये हमारा चार्ट रेडी हो गया। ये देखिए इस तरह से। अगर आपको इसको छोटा करना है यहाँ से आप जाकर छोटा कर सकते हैं, इसको आप रीसाइज कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, और भी आप जैसे मैंने ये डैशबोर्ड बनाया हुआ है आप इस तरह से डैशबोर्ड बना सकते हैं, राइट। चलिए अभी हम देखेंगे, हमारे पास हमने एटलस के फीचर को देखा, यहाँ पर आपका अब 1 विजेट आ गया, राइट। अब हम देखेंगे हमारी और जानकारी के लिए क्या है यहाँ पर स्क्रीनर। स्क्रीनर पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये कह रहा है सर्च ओवर 1,50,000 प्लस स्कैन्स और क्रिएट योर ओन कस्टमाइज स्कैन। क्रिएट योर ओन पे करेंगे तो वही चीज़ खुल जाएगी, आप क्रिएट योर ओन स्कैन, आप अपने स्कैन बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ये यहाँ पर इनकी स्क्रीनर वीडियो गाइड भी है, पर आज मैं आपके लिए कंप्लीट ट्यूटोरियल बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में, जानने में चार्टिंग कैसे काम करती है। उसके बाद इनके चार्ट्स हैं, कैंडलस्टिक चार्ट है, पॉइंट एंड फिगर चार्ट है, यहाँ पर एक कुछ इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, अपर ओवरले, मूविंग एवरेजेस, आप यहाँ पर मूविंग एवरेजेस सेट कर सकते हैं। पीरियड 6 मंथ्स का चार्ट चाहिए आपको, 1 डे का चार्ट चाहिए, डेली का चार्ट चाहिए, 15 मिनट का चार्ट चाहिए, वगैरह वगैरह। हाइकेनाशी चार्ट चाहिए, कैंडलस्टिक चाहिए, ओपन हाई लो क्लोज, मेडन प्राइस, आप इस तरह से यहाँ पर सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ये इनका चार्टिंग। और अगर आपको कांटेक्ट करना है सो आप इनकी वेबसाइट पे जाके यहाँ पर कांटेक्ट का ऑप्शन दे सकते हैं। गाइज मेरा वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव था आपको बताना चार्टिंग कैसे काम करता है, चार्टिंग के कितने अमेजिंग फीचर्स हैं, राइट। ये ऑलरेडी मेरा जो डैशबोर्ड है मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था। गाइज मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं यूट्यूब से पैसा कमाऊँ, मैं हर दिन वीडियो बनाऊँ, या मुझे यूट्यूब से कोई इनकम नहीं चाहिए, ना ही मैं यूट्यूबर हूँ। मेरा जो मेन मोटिव है आपको ये बताना कि इतने सारे स्टॉक्स में से आप इजीली कैसे स्कैन्स को यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। ओके, आप स्कैनर का यूज़ कीजिए,
मैं सिर्फ चार्टिंग के बारे में जानता हूँ और चार्टिंग का ही स्कैनर काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए मैं चार्टिंग के बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ, उसको यूज़ कर रहा हूँ। इसके फीचर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इनके जो अलर्ट्स हैं वो मुझे बिल्कुल एक इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, राइट। सो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। आप कोई और भी स्क्रीनर यूज़ कर सकते हैं, आपकी राय मेरी राय से बिल्कुल अलग हो सकती है, दैट डिपेंड्स, लेकिन स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टॉक की, राइट। अब इस तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जैसे मेरे स्क्रीनर ने मुझे बहुत सारे स्कैन्स दिए थे, राइट। एक बार हम फटाफट से देख लेते हैं कि क्या क्या स्कैन्स आए थे। कोलपाल देखिए, कॉनकोर, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, तो ये बाइंग फर्स्ट, बाइंग सेकंड, बाइंग थर्ड, बाइंग बाय फाइनल, ये मेरे 4 स्कैन्स हैं, मेजर स्कैन्स हैं। मार्केट जैसे ही मॉर्निंग में ओपन होता है ये स्कैन्स रन होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले ये वाला जो स्कैनर है ये आपको जो मोस्ट बुलिश स्टॉक्स मॉर्निंग से होते हैं वो आपको निकाल के देता है, राइट। उसके बाद जो सेकंड वाला स्कैनर है ये निकाल के देता है इसमें से जो और बुलिश हो रहे हैं स्टॉक्स। उसके बाद थर्ड वाला जो स्कैनर है वो निकाल के देता है जो इसमें से और स्टॉक्स बुलिश हो रहे हैं, राइट। उसके बाद जो स्टॉक्स फाइनल में आते हैं उनमें मोमेंटम बहुत अच्छा हो जाता है। इस तरह से आपको बहुत सारे स्टॉक्स को एक साथ नहीं देखना पड़ेगा। अब देखिए जिस तरह मार्केट कंडीशन होती है, आज मार्केट पॉजिटिव था, कल भी पॉजिटिव था, कल भी यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स थे और आज भी यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स हैं, राइट। जो साइडवेज स्टॉक्स होते हैं उनको ये रिजेक्ट कर देता है स्कैनर, उस कंडीशन में ये नहीं आ पाते, राइट। इस तरह से अदानी पोर्ट, रैमको सीमेंट और एनआईआईटी टेक, ये आज बेयरिश स्टॉक्स में से इसने निकाल के दिया, लेकिन आज फाइनल में कोई भी नहीं आ पाया क्योंकि किसी भी स्टॉक ने सेलिंग साइड में उतना प्रेशर नहीं दिखाया तो फाइनल में आ पाता। अदानी पोर्ट थर्ड चेक तक ही आके रह गया क्योंकि इसमें भी मोमेंटम बहुत ज़्यादा नहीं था सेलिंग साइड में। इसी तरह से डोजी ब्रेकआउट स्कैन्स तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल जो मोस्ट सक्सेस रेशियो जिनका ज़्यादा है वो ये है सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल फाइनल, बाय 1, बाय 2, बाय 3, बाय फाइनल। मेकिंग हाइज और मेकिंग लोज आपको जो इंस्टेंटली बताते हैं, क्विकली आपको एक अलर्ट देते हैं कि कौन सा स्टॉक अभी मेकिंग हाई है, कौन सा स्टॉक मेकिंग लो है। जिस तरह से सिप्ला ने दिया, ये बिल्कुल लास्ट में सिप्ला का आया था, बीच में भी दिया होगा, लेकिन अभी जो यहाँ पर ये होल्ड होके रह गया है तो ये लास्ट का अलर्ट था। सिप्ला ने आपको अलर्ट दिया कि नाउ दिस स्टॉक इज मेकिंग हाई। सो हम चल के देख सकते हैं, एक बार सिप्ला को क्विकली रिव्यू कर सकते हैं कि सिप्ला एंड में क्या हाई बना रहा था अपना, राइट। सो जो अभी जो लेटेस्ट हाई था यहाँ पर देखिए कैंडल्स में, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ये देखिए जो लेटेस्ट हाई था वो पिछले वाले हाई से बड़ा था, भले ही वो 5 पैसे बड़ा था लेकिन वो बड़ा था। इस तरह से अलर्ट आपको सिप्ला ने यहां पर भी दिया होगा, राइट। उसके बाद अप मूवमेंट हुआ जहां जहां पर पिछला हाई ऊपर था बट पॉजिटिव मोमेंटम में था, सबसे पहले सिप्ला ने यहां पर आपको दिया होगा मॉर्निंग में अलर्ट। तो जब आप लाइव देखेंगे स्कैनर को चलते हुए तब आपको ज़्यादा सही लगेगा, आपको पता चलेगा कि कैसे स्कैनर काम करता है। तो गाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है, आप चाहें मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इन स्कैनर्स को लेने के लिए। मैं आपके स्कैनर्स आपको व्हाट्सएप के थ्रू दे दूंगा, आपका डैशबोर्ड बनवा दूंगा और आपको ये गाइड कर दूंगा कि आप किस तरह से जो हाई मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं उनको इमीडिएटली अपनी रडार पे ला सकते हैं और आप अकॉर्डिंगली पोजीशन बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।